दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि वर्क क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लें। इस वीडियो में हम वर्क से संबंधित कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कुछ इसी प्रकार का। कर रहा है क्वेश्चन कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर 30 मीटर विस्थापन किया जाता है तो कार्य क्या होगा। ये क्वेश्चन कर रहा है हमसे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, इसके ऊपर बल लगाया जा रहा है कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। जब इस वस्तु के ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है जिसकी वजह से वो 30 मीटर है जो कि घिसक जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इसके ऊपर, इस वस्तु के ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाया गया है जिसकी वजह से ये यहाँ से घिसक कर यहाँ पे चली आई है। वो कितना घिसकी है, 30 मीटर। मतलब इस ऑब्जेक्ट के, इस वस्तु के बीच है जो कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है 30 मीटर का। तो इस प्रकार अगर हम वैल्यू को लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी गिवन वैल्यू है, तो हमको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट इजकल टू 30 मीटर, फोर्स इजकल टू, मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना बल लग रहा है, वो लग रहा है 10 न्यूटन का। और ये कॉस थीटा की वैल्यू 0 कैसे आई है ये समझते हैं। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में जो कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होती है। वर्क का जो फार्मूला होता है एंगल के केस में वो होता है वर्क इजकल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो इन सभी वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो पूरी तरह सॉल्व करने के बाद हमारा जो वर्क है वो निकलेगा 30 जूल, या तो इसका दूसरा यूनिट भी होता है न्यूटन मीटर। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का बल लगा है जिसके वजह से ये वस्तु यहाँ से यहाँ घिसक गई है लगभग 30 मीटर, जिसके वजह से यहाँ पे घिसकने में इसके ऊपर जो कार्य किया गया है वो किया गया है 30 जूल। क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगा के 20 मीटर विस्थापन 60 डिग्री के कोण पर होता है तो कार्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। देखिए, इस क्वेश्चन में जो कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा और इसके बीच जो कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसके ऊपर बल लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का। तो इसके वजह से जो कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर का। इस वस्तु के ऊपर बल लगाया जा रहा है जिसके वजह से ये 20 मीटर ये वस्तु है जो कि डिस्प्लेसमेंट कर रही है 60 डिग्री के कोण पर। तो गिवन में जो कि सारे वैल्यू दी गई है, फोर्स इजकल टू 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इजकल टू 20 मीटर और कॉस थीटा की वैल्यू है जो कि दी गई है 60 डिग्री। वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो फोर्स की वैल्यू दी गई है 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू दी गई है 20 मीटर और कॉस थीटा की वैल्यू है जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है। कॉस थीटा की वैल्यू है जो कि 60 डिग्री। तो देखिए, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद वर्क जो हमारा निकलेगा फाइनली वो निकलेगा 500 जूल। मतलब कि एक वस्तु के ऊपर जब 50 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है तो वो वस्तु 20 मीटर विस्थापन कर रही है 60 डिग्री के कोण पर, तो वो जो कार्य किए है वो किए 500 जूल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।